हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका और आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। अब मॉस्किटो के लिए क्या दावत हो सकती है, आपने सोचा है कभी इस बारे में? सबसे पहले तो आप यही बताओ कि क्या आपको कभी मच्छर ने काटा है, और काटा है तो आपको कैसा लगा? क्या आपको पता चला कि मच्छर ने कहाँ काटा, कब वो आपको काट कर चला गया? कुछ मच्छर तो आपको दिख जाते हैं कि उन्होंने आपको बाइट किया और आप उसको मार भी देते हो, लेकिन कुछ मच्छर ऐसे होते हैं कि आपको वो कब काट के पता चलते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। आपको बाद में जब ईचिंग होती है तब पता चलता है कि अरे यहाँ तो मच्छर ने काट लिया है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये मॉस्किटोज के ऊपर डिपेंड है कि मॉस्किटो किस तरीके से बाइट करते हैं और उससे क्या-क्या डिसीज हो जाती हैं, वो किस तरीके से पता चलता है। और लास्ट में इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी और डेफिनेटली आप जरूर देखेंगे। वो क्या है कि मॉस्किटोज को किस तरीके से ट्रीट दी गई। अब ये तो आपको वीडियो पूरी देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। उसमें है जसकीरत, रजत, नैन्सी और आरती, रजत, ये सारे फ्रेंड्स हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं क्योंकि जो रजत है वो काफी टाइम बाद स्कूल आया है आज, क्योंकि वो बहुत दिन से एब्सेंट था। तो सब उसको पूछते हैं हाउ आर यू नाउ, आप कैसे हो? आरती ने उससे पूछा तो रजत बोलता है कि आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, बहुत सॉफ्टली बोलता है। जसकीरत क्या कहती है, यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट व्हाइल यू वर एट होम। तो जैसे होता है आप तो घर पे थे तो आपने तो बहुत अच्छा टाइम मिल गया होगा आपको प्ले करने के लिए। तो रजत उसको बोलता है हु वांट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर, जब आपको फीवर होता है तो कौन प्ले करना चाहता है। ऑन अ टॉप ऑफ इट आई हैड अ टेक अ बिटर मेडिसिन, आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट, मतलब मुझे बहुत कड़वी दवाइयां भी लेनी पड़ रही थी फीवर के साथ साथ, और मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ। जसकीरत बोलती है ब्लड टेस्ट, वाई, क्यों आपका ब्लड टेस्ट? इट मस्ट हैव बीन अ वेरी पेनफुल, ये तो बहुत पेनफुल होगा। रजत बोला एक्चुअली व्हेन द निडल pricked my finger it felt like an ant bite, मतलब जब उसको निडल से उसकी फिंगर से ब्लड लिया गया तो उसको ऐसा लगा जैसे एक आंट ने उसको काट लिया हो। उसको 2-3 ड्रॉप्स ही ब्लड की लिए थे और ये टेस्टिंग के लिए भेज दिया था। That's how we came to know that I had malaria. उस टेस्टिंग के बाद ही मुझे पता चला कि मुझे मलेरिया। अब मलेरिया क्या है? मलेरिया एक डिसीज है जो कि मच्छर के काटने के बाद होती है। लेकिन उसमें भी अब नैन्सी वही बोलती है बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट यू, जब किसी मच्छर ने तुमको काटा तो तुमको मलेरिया हो गया। रजत कहता है हाँ, लेकिन ये हमें कैसे पता चला? ब्लड टेस्ट हुआ तो उसके बाद ही हमें पता चला। लेकिन जसकीरत क्या बोलती है, ये सवाल आपके माइंड में भी आया होगा कि मेरे घर में तो बहुत सारे मच्छर हैं लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी बोलती है हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉज मलेरिया, किसने कहा है कि जो मच्छर काटेगा उससे मलेरिया ही होता है? ऐसा तो नहीं है। दिन में सारा दिन रात में इतने सारे मच्छर होते हैं जो घूमते रहते हैं, लेकिन हर कोई तो मलेरिया वाला नहीं होता है। मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय द डिसीज कैरिंग मॉस्किटोज, जो एक डिसीज होती है जो मच्छर अपने साथ लेके चलते हैं उससे मलेरिया फैलता है। आरती क्या बोलती है, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे लगते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि भाई मलेरिया वाला मच्छर कौन सा है और नॉर्मल मच्छर कौन सा है? रजत कहता है देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस होता है। अब ये क्या होता है, ये देखो टेस्ट किस तरीके से ब्लड टेस्ट लिया गया है ग्लास पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और किस तरीके से उसकी टेस्टिंग हो रही है ये यहाँ पर है। समझ में आ गया आपको? अब चलो नेक्स्ट करते हैं। नैन्सी क्या बोलती है, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बाइट। अब नैन्सी को लगता है कि जहां पर मच्छर ने काटा है वहीं से ब्लड लिया गया होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। रजू बोलता है ऐसा थोड़ी ना पता है कि उसने कब और कहां पर काटा था, तो ऐसे तो मुझे नहीं पता। तो नॉर्मल ब्लड ले लिया जाता है, उसे टेस्ट किया जाता है क्योंकि वो आपके पूरे ब्लड में जा चुका होता है। नैन्सी होते हैं बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया, उनको कैसे पता चला तुम्हारे ब्लड टेस्ट में कि तुमको मलेरिया है? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड, क्या तुम्हें लगता है कि उनको ब्लड में कुछ दिखा होगा तभी तो उन्होंने बोला कि तुमको मलेरिया है? वरना ऐसे थोड़ी ना बस ब्लड लिया, टेस्ट क्या बता दिया, कुछ ना कुछ तो उस ब्लड में होगा जिससे पता चला कि भाई मलेरिया है, मॉस्किटो ने बाइट कराया। अब फाइंड आउट, अब आपको पता लगाना है। अब क्या क्या चीजें पता करनी है आपको? डू यू नो एनीवन हु हैड मलेरिया, कोई एक ऐसा पर्सन जिसको कभी मलेरिया हुआ हो, ये आपको पता करना है। आपके घर में, आपके नेबर में, आपके स्कूल में, कहीं भी। नेक्स्ट है हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया, उन्हें कैसे पता चला कि उनको मलेरिया है? सबसे पहले ब्लड टेस्ट से पता चल गया होगा। और उसके बाद क्या क्या होता है, व्हाट प्रॉब्लम्स दे हैड हैव नो ऑन हैविंग मलेरिया, जब मलेरिया होता है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है? सपोज फीवर हो जाता है, उनको
वॉमिट हो जाती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, नोजिया हो जाता है और हेडेक हो जाता है, बॉडी पेन हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं मलेरिया के। व्हाट अदर डिसीजेज कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेंगू। डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है और ये तो होता ही है, मलेरिया तो होता ही है। इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन? रेनी सीजन में सबसे ज्यादा होता है। और ये कैसे होता है? क्योंकि कहीं पर हम कहते हैं पानी जहाँ पर भी पानी जमा रह जाता है वहां पर मच्छर आ जाते हैं और उससे क्या होता है कि वो अपना बहुत सारे मच्छर वहां पर आ जाते हैं। What do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? आप अपने घर में ऐसा क्या करेंगे जिससे कि जो मॉस्किटोज हैं वो ना आए और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जैसे कि क्या हुआ, कूलर का पानी हमें टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, उसको सुखाकर धूप में भी सुखाना चाहिए। कोई भी ऐसा बर्तन या कोई भी एक ऐसी चीज ना हो जिसमें पानी स्टोर करके रखा गया हो और वो गंदा हो रहा है। बरसात का पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। तो ये बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें भी अगर हम अपने घर में करते हुए चलेंगे तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। ये यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई है रजत की, जिसमें कि उसको पता चला है कि उसको मलेरिया है। ये मलेरिया की रिपोर्ट है। Look at the report of the blood test given here, which was in report help us to know that the person has malaria। से पता चलेगा कि जो पर्सन है उसको मलेरिया है। अब यहाँ पर है मेडिसिन फॉर मलेरिया। मलेरिया के लिए क्या दवाई थी? फ्रॉम अर्ली टाइम, पहले के समय में द ड्राई एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ द, ये चिकोना ट्री है उसका जो छाल थी उसके पाउडर बना के उसकी मेडिसिन बना के मलेरिया के पेशेंट को दी जाती थी। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क, जो छाल है उसको बॉयल करते हैं पाउडर को और स्टेन द वाटर विच वाज गिवन टू द पेशेंट, पेशेंट को दिया जाता है। नाउ टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम दे, और आजकल उसकी टैबलेट्स भी बना दी जाती हैं। अब ये तो हो गया मलेरिया की बात। अब जो नेक्स्ट डिसीज आती है वो आती है एनीमिया। अब एनीमिया क्या होता है? आपने सुना है कभी किसी को एनीमिया हो गया? तो एनीमिया क्यों होता है? हीमोग्लोबिन जब हमारा बॉडी में कम हो जाता है तो एनीमिया हो जाता है। अब एक जो इसका होता है एनीमिया की, जो एक ब्लड की हीमोग्लोबिन की जो रेंज होती है वो 12 to 15 होती है। अगर ये उससे कम है, 12 से कम है, सपोज 8 है, 9 है या 10 है, तो इट मीन्स आपको, और जब ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो ब्लड भी कभी कभी ये चढ़ाना पड़ जाता है। आयरन की कमी जब हमारी बॉडी में हो जाती है तो अनीमिया हो जाता है। अब इसमें आरती, आरती क्या कहती है? यू नो आई ऑल्सो हैड अ गेट अ ब्लड टेस्ट डन बट दे टुक अ syringe फुल ऑफ ब्लड। लेकिन उन्होंने क्या किया था, जब मेरा टेस्ट हुआ था तो उन्होंने ब्लड से पूरी सिरिंज को फुल कर लिया था, तब मेरा टेस्ट हुआ था। द ब्लड टेस्ट शो दैट आई हैड एनीमिया, लेकिन ब्लड टेस्ट में क्या आया कि मुझे एनीमिया हुआ है। रजत, व्हाट इज दैट? ये क्या होता है? आरती, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड, ब्लड में जो आयरन है वो बहुत कम है। द डॉक्टर गेव मी सम मेडिसिन टू गिव इन स्ट्रेंथ। He also said that I should eat jaggery, आंवला and more green leafy vegetables, जिनमें की आयरन जो होता है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। अब ये आयरन वो नहीं है कि आपको आयरन की कमी हुई और आपने लोहे की कील खा ली, ऐसा नहीं है। ये आयरन अलग है जिसके लिए आपको जो डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए आपको गुड़ खाना है, आंवला खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, इनमें बहुत रिच अमाउंट में आयरन होता है। हाउ कैन देयर बी आयरन इन योर ब्लड? हमारी ब्लड में आयरन कहाँ होता है? There was something about this in the newspaper yesterday, कल के न्यूज़पेपर में भी आया था। जसकीरत बोलती है, रजत हंसने लगता है। So then you eat iron or what? क्या तुमको अब आयरन खाना पड़ेगा? जैसे कि मैंने अभी बोला, लोहे की कील नहीं खानी है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, गुड़ खाना है, आंवला खाना है, ये सारी चीजें खानी है। आरती बोलते हैं, सिली, दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दीज कीज। I don't know exactly what it was. After I ate a lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up। जब जैसे कि डॉक्टर ने बोला था वो मैंने किया था तो मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो बढ़ गया था। जैसे कि आप इस टेस्ट रिपोर्ट में देख सकते हैं, ये उसकी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट है। जब उसने टेस्ट कराया था तो उसका हीमोग्लोबिन 8 था और फिर उसके बाद में जब उसने टेस्ट कराया तो वो 10.5 था। नॉर्मल रेंज क्या थी? सॉरी, 12 to 15 नहीं है, 12 to 16 है। ठीक है। अब यहाँ पर वो उसका कितने दिन में बढ़ाता है? जैसे कि उसने जून में कराया था और 9 सितंबर तक उसका बढ़ गया था। अब यहाँ पर क्या है, दिल्ली के एक स्कूल में एक सर्वे हो रहा है, एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल।
17 November 2007, thousands of children studying in the municipal corporation school in Delhi suffering from anemia से जो पीड़ित हैं, this is affecting both their physical as well as mental health. एनीमिया से क्या होता है कि आप फिजिकल हेल्थ तो अफेक्ट करती ही है, उसके साथ ही साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत अफेक्ट होती है. ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल. अगर आपको एनीमिया है तो जो बच्चे होते हैं बहुत अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करते हैं, उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो लो रहता है. दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली. और वो उनकी जो वो स्टडी पे वो फोकस नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली. ये भी एक बहुत ज्यादा मतलब सोचने वाली बात होती है. नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन. सारे चिल्ड्रंस का उन्होंने क्या किया, हेल्थ कार्ड किया है और उनका डेली रूटीन चेकअप भी कराया जाता है. एनीमिया चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स. और जो एनीमिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको और क्या कर दिया है, और भी ज्यादा उनको आयरन टैबलेट्स दे दी गई हैं. यहाँ पर ये 2 रिपोर्ट दी गई हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था. ये आरती की रिपोर्ट्स हैं हीमोग्लोबिन की. Look at Aarti's blood report and find out the minimum required hemoglobin. जो minimum क्या चाहिए, 12 चाहिए minimum. How much did Aarti's hemoglobin go up and how long did it take for that? 8 था, 8 से 10.5 हो गया और उसने उसको कितना टाइम लिया, आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं और आप यहाँ पर डेट लिख भी सकते हैं. What does the newspaper report say about the problem caused by anemia? न्यूज़पेपर में जो आया था उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी एनीमिया की, क्या क्या रीजंस हो जाते हैं. Have you or anyone in your family ever needed to get a blood test? कभी ऐसा हुआ है कि आपकी किसी फैमिली मेंबर को कभी ब्लड टेस्ट कराना पड़ा हो, तो उसकी आपको डिटेल देनी है कि उन्होंने कब कराया, क्यों कराया, क्या रीजन रहा था, यही सब इसमें आपको लिखना है. What was found out by the blood test? और ब्लड टेस्ट में क्या आया था. Have you had a health checkup in your school? आपके स्कूल में कोई हेल्थ चेकअप हुआ. What did the doctor tell you? और आपके डॉक्टर ने आपको क्या बताया. फाइंड आउट, अब आपको पता करना है. आस्क अ डॉक्टर और एल्डर अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन्स आयरन. अब आपको किसी बड़े से या अपने डॉक्टर से पता करना है कि आयरन जो फूड आइटम्स हैं किस किस में, कौन कौन से फूड आइटम्स आयरन रिच हैं. अब बात आती है बेबी मॉस्किटोज. अब तक आपने मॉस्किटोज के बारे में तो पढ़ लिया, अब ये बेबी मॉस्किटोज क्या होते हैं. जसकीरत कहती है देयर इज अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास, एवरीवन गोज आउट टू लुक. हर किसी को ये पोस्टर देखना चाहिए जो हमारी क्लास के बाहर है. आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज, क्या आप मॉस्किटोज को इनवाइट कर रहे हैं. जैसे कि देखना यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ यहाँ, तो ये सब क्या है, मॉस्किटोज को इनवाइट करने के लिए. दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तीनों में जो डिसीज है मैंने आपको बताई थी. डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स, कीप द वाटर पॉट्स, कूलर एंड टैंक्स क्लीन. ये सब आपको क्लीन रखने हैं. दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, और ये हर हफ्ते आपको सुखाने हैं. यूज मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और आपको मॉस्किटो नेट का यूज करना है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. स्प्रेड केरोसिन इफ वाटर इज कलेक्टेड एट सम प्लेस, आपको ये एक मेडिसिन है जो अगर कहीं पर पानी इकट्ठा हो गया है वहां पर आपको डालनी है. रजत, द पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दोज, वो क्या होते हैं. नैन्सी बोलती है दे आर बेबी मॉस्किटोज, वो बेबी मॉस्किटोज होते हैं, बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल, लेकिन वो मॉस्किटो की तरह नहीं दिखते हैं. आरती, वेयर डिड यू सी देम, आपने उनको कहाँ देखा. तो नैन्सी बताती है देयर वाज एन ओल्ड पॉट lying behind a house, हमारे घर के पीछे एक पुराना एक पॉट था. It was full of water for some days, कुछ टाइम तक उसमें पानी भरा रहा. When I looked there, I saw some tiny threads like grey things swimming. It was surprised when Mama told me that those had came out the egg which mosquitoes lay in water. Mosquitoes water में जो egg देते हैं ये वो है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं mosquitoes larva है. They are called larva. I also heard something about this on the रेडियो, मैंने ये ऐसा रेडियो पर भी सुना था. रजत बोलता है व्हाट डिड यू डू, फिर तुमने क्या किया. नैन्सी ने बोला पापा इमीडिएटली थ्रू अवे वाटर, पापा ने जल्दी से उस वाटर को फेंक दिया. ही क्लीन एंड ड्राइड अ पॉट एंड कीप इट आउटसाइड डाउन, उन्होंने क्या करा, उसको क्लीन किया, उसको सुखाया और उसको उल्टा करके रख दिया. दैट नो वाटर वुड कलेक्ट, जिससे कि उसमें कोई भी अब पानी कलेक्ट ना हो. थ्रू हैंड लेंस, लेंस से अगर हम देखेंगे तो इस तरीके के लार्वा दिखाई देंगे. जसकीरत, साजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिसीजेस, साजिया की आंटी ने मुझे बताया कि फ्लाइज, मक्खियां भी बहुत सारी डिसीजेस फैलाती हैं.
स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, फूड इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये बहुत सारी डिसीजेज ऐसी होती है जो फ्लाइज के थ्रू होती है रजत। बट फ्लाइज डोंट बाइट, लेकिन फ्लाई तो बाइट नहीं करती। देन दे स्प्रेड, ये किस तरीके से उस डिसीज को फैलाती होंगी। हम कोई भी खाना खाते हैं, कभी कोई खाना ऐसा होता है कि हम उसको कवर नहीं कर पाते हैं और वो ऐसे ही रखा रहता है, उसके ऊपर फ्लाई आकर बैठती है, तो वो अपनी जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहां पर उसको छोड़ देती है, फिर हम उसको खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी स्टमक प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फाइंड आउट एंड टेल, अब आपको क्या करना है कि पता लगाना है और बताना है। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या आपने ऐसा कहीं पर भी कोई भी पोस्टर देखा है ऐसा लगा हुआ हो। हु डू यू थिंक पुट अप सच पोस्टर्स, कौन लगाता है, और गिव एड्स इन द न्यूज़पेपर, कि ये सब कुछ कौन करता है, पोस्टर कौन लगाता है, न्यूज़पेपर्स कौन में एड कौन देता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो लोगों को अवेयर करने के लिए चलाए जाते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो पोस्टर में लिखे रहते हैं। Why do you think picture of a tank, cooler और pits are shown in the poster? और मतलब ये टैंक की, कूलर की, इन सब की पिक्चर क्यों दिखाई जाती है, जिससे कि जो लोग होते हैं उसको देखकर बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाए। थिंक, अब यहाँ पर क्या थिंक करना है। Why do you think it talks about putting fish in the tank? What do you think the fish eat? आपको क्या लगता है कि टैंक में फिश को क्यों रखते हैं, फिश क्या खाती होगी। What will happen when oil is spread on the water? जब हम वाटर के ऊपर ऑयल को स्प्रेड कर देंगे तो वो छोटी छोटी इस तरीके से बॉईल की उसमें और उसके पानी के ऊपर आ जाएंगी, लेकिन वो डिजोल्व तो होती नहीं है। फाइंड आउट, अब आपको क्या फाइंड करना है। विच डिसीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ, फ्लाइज से क्या क्या डिसीज होती है, जैसे कि अभी बताया स्टमक से रिलेटेड डिसीज होती हैं, उसमें आता है फूड पॉइजनिंग आता है, और फूड से रिलेटेड वो स्टमक से रिलेटेड स्टमक प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है क्योंकि वो भी इसी की वजह से होता है। मॉस्किटो चेक, अब आप कैसे लेना है। डिवाइड योर क्लास इनटू 2 और 3 ग्रुप्स। अब ये एक प्रोजेक्ट टाइप वर्क है जो आपको करना है। ईच ग्रुप विल गो अराउंड टू चेक वन एरिया ऑफ द स्कूल अराउंड इट, अलग अलग स्कूल के एरियाज को चेक करना है। इट मस्ट केयरफुली नोट इफ वाटर हैज कलेक्टेड एनीवेयर, कि कहीं पर भी पानी कलेक्ट है। मार्क वेयर इट फाइंड स्टेटमेंट वाटर, कहीं पर आपने देखा है पॉट में देखा है या कूलर में देखा है या टैंक में देखा है, जहां पर भी आपने देखा है स्कूल ग्राउंड में, गटर में या कोई भी अदर प्लेस है, तो इस सब पे आपको टिक करना और यहाँ पर उसको लिखना है। अब ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जब आप ये सर्वे कर लेंगे। सिंस हाउ मेनी डेज हैज वाटर कलेक्टेड देयर, वहां पर कितने समय से पानी कलेक्टेड है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दीज प्लेसेस, और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां की जो ये प्लेसेस हैं उनको क्लीन रखा जाए। हु इज सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर, इन सबको कौन रिपेयर करता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, या किसी ने वहां पर लार्वा को देखा है जो उस वाटर में कलेक्टेड हो। हैज इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया, राइट, और वहां पर अगर उस एरिया में कोई और भी प्रॉब्लम है तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर मेक अ पोस्टर, आपको एक पोस्टर बनाना है। वो पोस्टर किस चीज से रिलेटेड है। इन योर ग्रुप मेक अ पोस्टर विद अ मैसेज टू कीप द कूलर, टैंक, ड्रेन एंड एरिया क्लीन। जैसे आप नॉर्मली देखते भी हो न्यूज़पेपर में या वैसे भी आपने बहुत सारे पोस्टर देखे होंगे, आप ये पोस्टर आपको खुद बनाना है कि वो एरिया क्लीन है, किस तरीके से आप उसको रख सकते हो। यूज योर इमेजिनेशन हेयर, आपको पूरी इमेजिनेशन अपनी यूज करनी है और अच्छे से अच्छा पोस्टर बनाना है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके माइंड में और कितना आपने लर्न किया है। फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके स्कूल के अराउंड जो एरिया है उसको क्लीन रखने के लिए। Write a letter from your class reporting your findings and suggestions. Find out to whom the letter should be written and which office it should be sent. आपको एक लेटर पता करना है, देखना है, लिखना है कि उसको कहाँ पर भेजा जा सकता है। सर्वे रिपोर्ट, अब ये यहाँ पर क्या है, सर्वे रिपोर्ट है। सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, कुछ बच्चों ने ये सर्वे किया है, उनकी ये रिपोर्ट है। ये ग्रुप ए है, ग्रुप 1 है, और ये जो है ये सेकंड ग्रुप है। इन्होंने क्या किया है, वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप इन आवर स्कूल, के पास उन्होंने ग्रीन ग्रीन देखा है, विच इज कॉल्ड एल्गी, वो एक अलगी है, काई जिसको हम बोलते हैं। इसका एक प्लांट भी है वहां पर, स्लिपरी हो रहा था वहां पर, स्प्रेड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग द रेनी सीजन में ये बहुत ज्यादा हो जाता है। वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, वो छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कि वाटर में ग्रो हो जाते हैं। ग्रुप 2 ने क्या देखा था, देयर इज अ पॉन्ड नियर द स्कूल, के पास एक पॉन्ड है। एट फर्स्ट यू कैन सी द वाटर इन द पॉन्ड, इट इज कम्प्लीटली कवर्ड विद प्लांट, पानी है लेकिन उसमें इतने सारे प्लांट्स हैं कि वो उससे कम्प्लीटली कवर्ड है। वन आंट टोल्ड दैट these plants have grown themselves in the water, उन्होंने बताया कि ये प्लांट वाटर में अपने आप उग जाते हैं। अराउंड द पॉन्ड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर से हैं।
वी ऑल्सो सॉ सम लार्वास इन द वाटर, हमने कुछ देखे हैं कि वहां पर कुछ मॉस्किटोज के लार्वा हैं। एज वी मूव्ड अराउंड लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स, बहुत सारे मच्छर थे जो उन प्लांट्स के ऊपर उड़ रहे थे। जसकीरत फील that there are so many mosquitoes in our house because of this dirty pond nearby, उसके घर में भी बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं इस डर्टी जगह की वजह से। टेल इज देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस, आपके घर के पास ऐसा कुछ है और स्कूल के आसपास। गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दीज थिंग, आपको वहां पर जाना है और इन सबको ऑब्जर्व करना है। अब क्या ऑब्जर्व करना है? कैन यू सी एल्गी और अराउंड द वाटर, क्या आपने पानी के आसपास कोई काई देखी है? वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गी, कहाँ पर आपने उसको देखा है? आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन द वाटर, या वाटर के साइड में या वाटर के अंदर प्लांट्स हैं। फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके नेम्स आपको पता करने की कौन कौन से प्लांट्स जो ऐसे उग गए हैं और उनको आपकी नोटबुक में लिखना है। डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो इन देयर ओन, किसी ने वो लगाए हैं प्लांट या वो फिर अपने आप उग गए हैं। व्हाट एल्स कैन यू सी इन द वाटर, और आपने वाटर में क्या देखा वो आपको एक पूरी लिस्ट बनानी है। अब आती है बात मॉस्किटो वाली ट्रीट की। नॉर्मली ट्रीट तो आप किसी ना किसी को दे ही देते हो, अपने बर्थडे की ट्रीट हो गई या कोई सेलिब्रेशन होता है तब आप ट्रीट देते हो, तो ट्रीट तो आपको पता ही है क्या होती है। अब मच्छरों को किस तरीके से ट्रीट दी जा सकती है? ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉस्किटो के स्टमक को ओपन करके उसका ऑपरेशन करके देखा था। सबसे पहले जब एक बार बात होती है तो मलेरिया की बात जहां पर आती है तो कभी भी उस टाइम तक ये कंफर्म नहीं था कि जो मलेरिया होता है ये मॉस्किटो के काटने से होता है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, एक इन्होंने सर्वे करा, बहुत सारी रिसर्च करी, उसके बाद इन्होंने ये पता कराया था कि हाँ ऐसा ही हुआ था या इसके काटने से ही ऐसा होता है। लेकिन उसका जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, अब वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक स्टोरी है, 100 साल पहले की एक स्टोरी है। ये पता नहीं था कि जो मलेरिया है वो मॉस्किटो के थ्रू होता है। तो ये एक साइंटिस्ट थे इंडियन आर्मी में, इनको ये डॉक्टरी की इन्होंने पढ़ाई करी थी, लेकिन उनको स्टोरी रीडिंग ये सब बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। अब बहुत सारे लोगों को एक डिसीज हुई मलेरिया। अब डिसीज हुई, लोगों ने ये सोचा कि जो आसपास स्मेल हो रही है या रेन हो रही है, स्मेल आ रही है, उसकी वजह से ये गैस डर्टी स्मेल की वजह से ये उनको डिसीज हो गई है, लेकिन जिसका नाम मलेरिया है, बैड एयर की वजह से हुई है। लेकिन डॉक्टर ने क्या देखा कि पेशेंट्स के ब्लड में टाइनी जर्म्स थे। जब उन्होंने उनका ब्लड टेस्ट किया और माइक्रोस्कोप से उसको देखा तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ। उन्होंने बहुत तरीके के मॉस्किटोज देखे। वो क्या करते थे, हर किसी मॉस्किटो को पकड़ते थे और उसको ऑब्जर्व करते थे, उसका ऑपरेशन करके उसको चेक करते थे। एक बार क्या हुआ, वो ये सब सर्वे कर रहे थे। उन्होंने फिर पता किया कि भाई मॉस्किटो एक तरीके के नहीं होते हैं, मॉस्किटो बहुत तरीके के होते हैं। कुछ मॉस्किटो उन्होंने अलग तरीके के देखे, जिनके जो विंग्स थे उन पे थोड़ा थोड़ा स्पॉट थे। अब ये कैसे कंफर्म हो कि भाई ये वाले मॉस्किटो हैं और मॉस्किटो इसी के काटने से मलेरिया हो रहा है। तो उन्होंने मॉस्किटो को ट्रीट देने का सोचा। उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को एक मैट के अंदर आने के लिए कहा और इस मैट में उन्होंने बहुत सारे मॉस्किटोज को छोड़ दिया। अब मॉस्किटोज ने फिर उनको काटा, जो लोग अंदर थे, तो मतलब मॉस्किटो की तो दावत आ गई भाई, उनको सामने लोग मिल गए काटने के लिए। तो मॉस्किटो ने जब उनको काटा और उन पेशेंट्स का जब टेस्ट किया गया, अगर उसमें मलेरिया आया, फिर जो ये मच्छर थे उन्होंने इस एक मच्छर को पकड़ा और उसका ऑपरेशन करके जब उन्होंने देखा तो जो ये ब्लड में स्पॉट्स थे वही स्पॉट उस मॉस्किटो के विंग्स पर थे। तब ये जाके चीज कंफर्म हुई थी कि जो मलेरिया होता है वो मॉस्किटो के काटने से होता है। तो ये थी मलेरिया, ये थी मॉस्किटो को ट्रीट, जो कि उनको दावत मिली थी कि कुछ लोगों को मैट में से बुला दिया था। और ऐसे ही नहीं आ गए थे लोग अपनी मर्जी से, उन लोगों को पैसे दिए गए थे अब मॉस्किटो को दावत देने के लिए कि भाई अगर तुमको कटवाना है मच्छर से अपने आप को, तो भाई तुमको इसके लिए पैसे भी मिल जाएंगे। तो मैट में बैठ गए और बहुत सारे मच्छरों को वहां पर छोड़ दिया गया। तो ये थी मच्छरों की दावत। हाईएस्ट अवार्ड ऑफ दिस, इनको अवार्ड भी मिला था दिसंबर 1902 में। और उनके लास्ट वर्ड क्या थे, आई विल फाइंड समथिंग न्यू, मैं कुछ ना कुछ नया जरूर खोजता रहूंगा।
व्हाट वी हैव लर्न, अब आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो आपने मच्छरों को दावत कैसे मिली यही देख लिया, मॉस्किटो से क्या क्या डिसीज होती हैं ये आपने सीखा, और अगर मलेरिया होता है, एनीमिया होता है तो उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे वो पता करते हैं, ये सारी चीजें आपने सीखी। हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समथिंग हैज मलेरिया, और किसी को मलेरिया है तो आप उसको कैसे पता करोगे कि भाई इसको मलेरिया है। तो ये सारी चीजें ही आपने इस चैप्टर के थ्रू लर्न करी हैं, नई चीजें सीखी हैं। और एक सबसे बड़ी चीज है कि अब आपको ये पता चला है कि मलेरिया कैसे होता है, तो आपको अपने आसपास का जो एरिया है, घर के आसपास का जो एरिया है वो सब क्लीन रखना है, जिससे कि मॉस्किटो आपको बाइट नहीं कर सकें। और आजकल बहुत सारे एक तरीके से लोशन भी आते हैं जो कि अगर आप अपनी उसको बॉडी पर अप्लाई कर लेते हैं तो भी आप मॉस्किटो से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। चलिए, होप सो ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मॉस्किटो की दावत का आगे से ध्यान रखना कि मॉस्किटो को ऐसी फ्री में ना दावत मिल जाए आपसे, इसलिए ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।